जानूं कि मेरे प्रभु के हृदय में कौन है। सखी कहती है, देखो श्याम सुंदर का हृदय का थाक तो कोई पा न पाए, पर जब श्री वल्लभ रूपी स्वामी जी के मन में यह आया कि मैं जानूं मेरे प्रभु के हृदय में कौन विराजमान है, मैं कैसे जान पाऊं, विचार किया वही गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप तो है श्रीमद् भागवत। और जब भागवत रूपी सागर का मैं मंथन करूं तो पता चले कि उनके हृदय में है कौन, भागवत रूपी भगवान के हृदय में कौन है। ये विचार करके श्री महाप्रभु जी ने भागवत रूपी समुद्र का मंथन किया। इसलिए गोसाई जी ने नाम दिया श्री भागवत अमृत समुद्र मथन क्षमा। इस भागवत रूपी समुद्र का मंथन आपने किया। और भगवती कहते हैं कि इतिहास में समुद्र मंथन 2 बार हुए। इतिहास में समुद्र मंथन 2 बार हुए। एक तो हजारों वर्ष पहले वो समुद्र मंथन कि जो देवताओं ने और दानवों ने किया, और दूसरा समुद्र मंथन वो जो 500 वर्ष पहले हमारे अकेले श्री वल्लभ ने किया। जब हजारों वर्ष पहले जो समुद्र मंथन था, हजारों देवताएं थे, हजारों दैत्य थे, लेकिन सभी के बीच में रस्सी एक थी, वासुकी सर्प। और यहां मथने वाले श्री वल्लभ एक, पर रस्सियां 7 रस्सी से श्री महाप्रभु जी ने भागवत रूपी समुद्र का मंथन किया। बोले वो 7 रस्सियां कौन सी? तो कहते हैं शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये अक्षरे पदे वा। ये 7 प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने भागवत के अर्थों का विस्तार किया। यानी मथने वाले 1, रस्सियां 7। और कहते हैं जब देवताओं ने और दानवों ने समुद्र का मंथन किया तो उसमें बिलोनी के रूप में मंदराचल को रखा। और महाप्रभु जी ने जब मंथन किया तो बिलोनी के रूप में रखा संयोग और विप्रयोगात्मक भाव को। और कहते हैं जब एक एक अंग का मंथन करते करते स्वामी जी रूपी वल्लभ प्रभु के हृदय में आए, विचार करने लगे, अरे ये तो वो स्थान है जिसमें मुझे पता चलेगा कि मेरे प्रभु के हृदय में कौन है। डरते डरते आतुरता से जब भगवान के हृदय रूपी भागवत का मंथन करने लगे तो क्या देखा कि भगवान के हृदय में और कोई नहीं पर स्वामी जी का ही स्वरूप विराजमान है। और जहां स्वामी जी ने अपना ही स्वरूप, जब स्वामी जी ने अपना ही स्वभाव, अपना ही स्वरूप भगवान के हृदय में बैठा हुआ देखा, स्वामी जी प्रसन्न हो गए कि मैं धन्य हूं, मेरे प्रभु के हृदय में और कोई नहीं पर मेरा ही स्वरूप विराजमान है। और भगवान के हृदय में विराज रहे उस स्वामी जी के स्वरूप को आपने बाहर प्रगटाया। और वही स्वामी जी का स्वरूप यानी सुबोधिनी जी। तो सुबोधिनी जी के माध्यम से हमें इस ग्रंथ का दर्शन करना है। और वास्तव में तत्परता सबने बताई, और वास्तव में आप सब धन्य हैं ऐसी गर्मी के अंदर भी, क्योंकि कथा ही ताप की है। और ताप होए तो कथा का फल मिले। ये गोपी गीत पूरी कथा ही ताप की है, तपने की है। और प्रभु ने व्यवस्था भी ऐसी कर दी, कैसा माहौल बना दिया, सब तपे हुए रहे। और जब ताप होएगा तब हृदय में ताप आएगा, और हृदय में ताप आएगा तो गोपी गीत की कथा सुनने में आएगी। क्योंकि गोपी गीत और कुछ नहीं पर 10वां स्कंद भगवान का हृदय, और हृदय के 5 प्राण यानी रास पंचाध्यायी, और उसमें ही है गोपी गीत। अब देखो, जीवन में हर कार्य अपन करते हैं, जीवन में हर प्रवृत्ति अपन करते हैं, लेकिन जीवन जिया, कितनी क्षण जीवन जिया, ऐसा किसके आधार पे कहा जाए। मैंने कहीं प्रसंग सुना था, बड़ा प्रसन्न आया मुझे। एक संत किसी गृहस्थ के घर में प्रसाद लेने गए, और गृहस्थ ने संत का स्वागत किया, आओ महाराज पधारो, हमारे ऐसे कहाँ भाग्य कि आपके पदार्पण, आपके चरण हमारे घर में पड़े, विराजो। संत को पधराया, बोले आप भोजन करेंगे? बोले अवश्य करेंगे। सारी तैयारियां करी और सुंदर भोजन की थाली तैयार करके जहां संत के आगे रखी, संत ने कहा देखो भाई, तुम्हारा भाव है, तुम्हारा प्रेम है, तो मैं तुम्हारे वहां भोजन जरूर करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं जिसके भी वहां भोजन करने जाता हूं पहले 3 प्रश्न पूछता हूं, मुझे संतोष हो जाए बाद में उनके वहां भोजन करता हूं। कहा पूछिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी संपत्ति कितनी।
संत चौंके, गृहस्थ चौंके, ये क्या प्रश्न आपने पूछ लिया? बोले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी संपत्ति कितनी? और संत ने कहा, गृहस्थ ने कहा, कृपानाथ मेरी संपत्ति है 1,20,000 रुपया। संत एकदम चौंके। 20 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है, 1 करोड़ का बंगला है, फर्नीचर ही 15-20 लाख का लग रहा है, और जब मैं पूछ रहा हूं संपत्ति कितनी तो कह रहे हैं 1,20,000 रुपया। बोले हाँ बिल्कुल सही है, हमारी संपत्ति 1,20,000 रुपया है। संत को झटका लगा, फिर भी उन्होंने सहन कर लिया, होगा आदत स्वभाव होगा उनका। दूसरा प्रश्न पूछा, बताओ कृपा करके तुम्हारी उम्र कितनी? उसने कहा मेरी उम्र है 5 साल, और उसकी षष्ठी पूर्ति का फोटो भी भित्त पे लग रहा था। बड़ा गुस्सा आया। यदि तुम मुझे भोजन करवाना नहीं चाहते तो स्पष्ट कह दो। जब तुम्हारी षष्ठी पूर्ति का फोटो भित्त पे लग रहा है, 60 वर्ष के तुम होए उसका सेलिब्रेशन का फोटो लग रहा है, और जब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं उम्र कितनी तो कह रहे हो कि 5 वर्ष। बोले बिल्कुल सही है, मेरी उम्र 5 वर्ष ही है। संत को एकदम गुस्सा आ गया, खड़े हो गए। यदि भोजन करवाना नहीं चाहते तो ठीक है, ऐसे अपमान क्यों कर रहे हो? चलो थोड़ा शांत हुए, विष बैठे। बताओ तुम्हारे संतान कितने? उन्होंने कहा मेरे सिर्फ एक बेटा है, और 7 बेटे के फोटो भी संग में लगे हुए थे। फादर्स डे का बढ़िया फोटो लगा हुआ था, संग में 7 बेटे भी थे। अब संत से रहनी कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैंने तुम्हें 3 प्रश्न पूछे, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर तुमने ठीक से नहीं दिया। तुम मुझे प्रसाद दिवाना नहीं चाहते। जहां क्रोध कर रहे थे वहीं सेठ जी के पत्नी आ गए। बोले महाराज जी कुछ अपराध हो गया, कुछ क्षति हो गई? बोले देखो तुम्हारे पति कैसे अपमान कर रहे हैं मेरा। बोले क्या हुआ? बोले मैंने कहा कि मेरा ऐसा नियम है, कहीं भी प्रसाद लेने जाता हूं 3 प्रश्न पूछता हूं, और उनकी वाणी से संतोष हो तो प्रसाद लेता हूं। और 3 प्रश्न पूछे, लेकिन देखो कैसे उत्तर दे रहे हैं। बोले क्या पूछा आपने? जब मैंने पूछा तुम्हारी संपत्ति कितनी तो बोले 1,20,000 रुपया। जब 20-25 लाख की गाड़ी खड़ी है, 2 करोड़ का बंगला है, लाखों का फर्नीचर है, और कह रहे हैं 1,20,000 रुपया। और पत्नी ने कहा स्वामी जी मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वामी जी को और गुस्सा आ गया। मुझे तो ऐसे था कि पति को भाव नहीं होगा, कम से कम इसको तो भाव होगा। ये तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरा पूछा बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? और सेठ जी कह रहे हैं 5 वर्ष। जब षष्ठी पूर्ति का फोटो सामने लगा हुआ है, मेरे सामने उनकी आयु भी दिख रही है, लेकिन कह रहे हैं 5 वर्ष। और पत्नी ने कहा मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो स्वामी जी से सहन नहीं हुआ, ये तो हद हो गई। जब स्पष्ट दिख रहा है 60 वर्ष के ऊपर के हैं, और तुम कह रहे हो कि उम्र 5 वर्ष की है। बिल्कुल सही है, 5 वर्ष की उम्र है। और पूछा कि 7 बेटों का फोटो लग रहा है, लेकिन जब मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे कितने, और इसने कहा एक ही बेटा है। और स्त्री ने कहा बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी से सहन न हुआ, खड़े हो गए, कहने लगे बता तो सही है कारण क्या है? तब उस स्त्री ने चरणों में गिर के स्वामी जी से क्षमा मांगी और कहा कि मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब आपने पूछा मेरे पति से कि आपकी संपत्ति कितनी, और जब मेरे पति ने कहा कि हमारी संपत्ति 1,20,000 रुपया है, तो बिल्कुल सही है। चाहे 2-4 करोड़ का बंगला है, 20-25 लाख की गाड़ियां हैं, लाखों का फर्नीचर है, लेकिन अभी तक प्रभु के कार्य में मात्र 1,20,000 की संपत्ति का ही व्यय हमने किया। इसलिए सच्ची संपत्ति तो हमारी वो है। चाहे लाखों का वैभव है, करोड़ों का वैभव है,